भारत की एक बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेलते हुए। और जिस तरीके से कप्तान साहब के द्वारा इस जीत को समर्पित किया गया है उन पीड़ितों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोने का काम किया। यकीनन इसको लेके दो मत रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि अगर सीमा पार से इस तरीके से आतंकी संरक्षण दिया जाता है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी खेल कूद के जरिए हो या एंटरटेनमेंट के जरिए हो कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। पर एक पक्ष ये भी है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करता है और जो कहता है कि इन सारी चीज़ों को सीमाओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। बहरहाल दोनों पक्षों का सम्मान करते हुए आज खुशी इस बात की है कि जिस सोच के साथ इस खेल को खेला गया उसमें हम लोग पूरी तरीके से खरे उतरे और उसके बाद जिस तरीके से इस जीत को समर्पित किया गया उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिनमें संभवतः इस बात को लेकर चिंता थी कि जिन्होंने हमारे अपनों को खोने का काम किया उनके साथ हम लोग अगर आज भी खेल कूद के संबंध जारी रख रहे हैं तो ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है इस जीत के बाद जब इस जीत को समर्पित उन परिवार के प्रति किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी भी चिंताओं को सम्मान दिया गया। सर, आज प्रधानमंत्री बिहार में है और लेकिन पूरे पटना में पोस्टर लगा दिया गया है कि फैक्ट्री गुजरात में और फैक्ट्री विकास में ये नहीं चलेगा। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में दो दो एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि 20 सीट मिले अन्यथा हम 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। भाई उनकी पार्टी का अपना मामला है। चुनाव अभी नेगोशिएशंस का दौर अब शुरू होने वाला है तो राजनीतिक दल अपनी पोजीशनिंग भी करते हैं। बट कल तक जो हमको नसीहत दे रहे थे अगर आज वो ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बट बहरहाल मुझे लगता है वो अपनी पार्टी के लिए जिस भी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्या सही है। तेजस्वी यादव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या उनको कांग्रेस से मोह भंग हो गया क्या? कांग्रेस से मोह भंग होना स्वाभाविक है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी जब बिहार दौरे पर आए थे, एक लंबा समय उन्होंने यहाँ पे बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर उन्होंने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने अपना सर्वोच्च उनको समर्पित किया था। उनकी गाड़ी तक वो चला रहे थे, उनके पीछे पीछे हर मंच पर हर जगह वो देखने का काम कर रहे थे। पर उसके बावजूद उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं गया, उनके नेतृत्व को कांग्रेस के द्वारा सम्मान नहीं दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की ठेस तो होगी ही होगी। बहरहाल ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं। महागठबंधन किसके साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बट एक ऐसी पार्टी जिसका बिहार में कोई जनाधार नहीं बचा, कांग्रेस जैसी पार्टी, उसके पीछे अगर नेता प्रतिपक्ष बिहार के अगर ऐसे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनके कार्यकर्ताओं को इस बात की ठेस तो जरूर पहुंची होगी। संभवतः इस सोच के साथ उन्होंने ये बयान दिया होगा अकेले चुनाव लड़ने का। एक आखिरी सवाल है सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आपने बात कही तो कल किसी भी भारतीय प्लेयर ने पाकिस्तान प्लेयर से हाथ नहीं मिला, ना ही टॉस के बाद ना ही मैच जीतने थे। ये पुनः उसी बात का सम्मान। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और वही लोग आपके परिवार वालों को आकर इस तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या करने का काम कर रहे हैं तो यकीनन ऐसी तस्वीरें उनकी भावनाओं को भी विचलित कर सकती थी कि जिन्होंने हमारे अपनों को मारा उनके साथ
आप इस तरीके से हाथ मिला रहे हैं, मधुर संबंध आप बना रहे हैं, इन भावनाओं को ठेस। बहरहाल जिस व्यवस्था में वो लोग थे, एक खेल खेला जाना था और उसका भी हमारे खिलाड़ियों ने उतना ही सम्मान रखा और उसी भावना से उस खेल को खेला और जीत कर सही मायनों में जिस तरीके से उन पीड़ितों को सम्मान देना चाहिए था वो हमारे खिलाड़ियों ने जरूर दिया।